हकीकत का अगर अफसाना बन जाए तो क्या कीजिए, अपने मौला पे दिलो, अपने मौला पे दिलो, जान से कुर्बान हूँ मैं, अपने मौला पे दिलो, जान से कुर्बान हूँ मैं, अपने मौला पे, मोहम्मद अली पे, अपने मौला पे, मोहम्मद अली पे, अपने मौला पे, मोहम्मद अली पे, अपने मौला, फतवे लगे लगा कर खाल खिंचे खिंचा करे, अपने मौला पे, मोहम्मद अली पे, अपने मौला मोहम्मद अली पे, अपने मेरे मौला मोहम्मद, अपने मेरे मौला मोहम्मद अली पे, मेरे मौला मोहम्मद अली पे, अपने 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 मौला पे दिलो जान से कुर्बान हूँ मैं, अपने मौला पे दिलो जान से कुर्बान हूँ मैं, अपने मौला पे दिलो जान से कुर्बान हूँ मैं, अपने मौला पे दिलो जान से कुर्बान हूँ मैं, अबू तालिब के घरा, अबू तालिब के घराने का मुसलमान हूँ मैं, अबू तालिब के घराने का हूँ मैं, अबू तालिब के घराने, तालिब के घराने का हूँ मैं, अबू 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 तालिब। जब से अली के बाप को काफिर कहा गया, जब से अली के बाप को काफिर कहा गया, जब से अली के बाप को कहा गया, तब से समझ गया मैं मुसलमान कौन है दुनिया वालों, लो अबू तालिब के घराने का हूँ मैं, अबू तालिब के घराने का हूँ मैं, ओ ए अबू तालिब तेरा इस्लाम पर एहसान है, ए अबू तालिब तेरा इस्लाम पर एहसान है, तुझ पे जो तोहमत लगाए वक्त का शैतान है, तुझ पे जो तो मत लगाए वक्त का शैतान है, कुफर का धब्बा तेरे दामन पे आ सकता नहीं, कुफर का धब्बा तेरे दामन पे आ सकता नहीं, तेरे घर में एक दर्जन बोलता कुरान है, अबू तालिब, अबू तालिब के घराने का हूँ मैं, अबू तालिब के घराने का हूँ मैं, क्या बताऊं हक से क्या रिश्ता अबू तालिब का है, मौलूदे काबा जो है बेटा अबू तालिब का है, नूरे हक जिसमें पला वो घर अबू तालिब का है, 12 इमाम एक पैगंबर ये अबू तालिब का है, बदर से लेके करबला तक जाके तुम खुद देख लो, खून जितना भी बहा है सब अबू तालिब का है, खून जितना भी बहा है सब अबू तालिब का है, खून जितना बहा है सब अबू
बंबई में एक स्क्वाड है, एक विभाग है, उसका नाम है एंटी टेररिस्ट। सुने होंगे आप जी। मैंने जब पहली बार देखा था उसको तो मुझे देखकर बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा बड़ी अच्छी चीज है। ज़हन में ये आई, मैंने कहा ये फर्म दुनिया में सबसे पहले हजरत अबू तालिब ने डाली थी। हाँ, दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादियों से उन्होंने ही, हाँ बिल्कुल। और वो जो फर्म है चलती हुई कलकत्ता करबला तक आई और इमाम हुसैन का भी मुकाबला बहुत बड़े आतंकवादी से था। हाँ है ना साहब, हद ही नहीं हुसैन तेरे इंतकाम की, लफ्ज यजीद गाली से बदतर बना दिया। आहा, बद्र से लेके करबला तक जाके तुम खुद देख लो, खून जितना भी बहा है सब अबू तालिब का है। खून जितना भी बहा है सब अबू तालिब का है। खून जितना भी बहा है सब अबू तालिब का है। अरे ख्वाजाए अजमेर से मौलाए कायनात तक, ख्वाजाए अजमेर से मौलाए कायनात तक, जिसके घर में जो उजाला ए अबू तालिब का है दुनिया वालों। अबू तालिब के घराने का हूँ मैं, अबू तालिब के घराने का हूँ, अबू तालिब ये ख्वाजाए अजमेर से मौलाए कायनात तक, जिसके घर में जो उजाला है अबू तालिब का है दुनिया वालों। अबू तालिब के घराने का हूँ मैं, अबू तालिब के घराने का हूँ मैं, अबू तालिब के घराने का हूँ मैं। हैदर की अदावत तुम्हें कर देती है अंधा, हैदर की अदावत तुम्हें कर देती है अंधा, तुम तोलने लगते हो शरीयत के भरम को, तुम तोलने लगते हो शरीयत के भरम को। इमरान को काफिर कहा और ये भी न सोचा, इमरान को काफिर कहा और ये भी न सोचा, बैतुल्ला ने रास्ता दिया काफिर के हरम को। अबू तालिब के घराने का हूँ मैं, अबू तालिब के घराने का हूँ, अबू तालिब के घराने का हूँ मैं, अबू तालिब के घराने का हूँ मैं, अबू तालिब के घराने का। जिनके बेटे हैं अली वो ही अबू तालिब है, जिनके बेटे अली वो ही अबू तालिब है। जब ये 2017-16 में जब पहली बार पढ़ना शुरू करा था हमने, कव्वाली की दुनिया में तो ये नाम था ही नहीं। हाँ, मेहरबानी पंजतन पाक की, उन्होंने इस काम के लिए चुन लिया, मेहरबानी है। आज मौला का करम है, सभी पढ़ते हैं, बहुत करम की बात है। हाँ, अब मैं एक महफिल में पढ़ रहा था, बहुत सारे सूफी बैठे थे। अब वो असली और नकली वाला मामला रहता है थोड़ा, तो वो बने हुए लोग थे वो, क्योंकि जब वो हजरत अबू तालिब को ही नहीं पहचान रहे तो वो काहे के सूफी होंगे। नहीं सही है वो। बाकी वो झांकी वाला मामला चलता रहता लोगों का, ठीक है, हम भी लोगों की ताजीम कर लेते हैं, हाँ अल्लाह, अरे ठीक है, हाँ ठीक है, लेकिन हमें पता है असल समझ में आ जाती है जब बात होती है कि जब हम समझ लेते हैं कि कहाँ तक है ये। अब हम 15-20 बैठे हुए हैं, बड़े चुप्पे और ये सब, अब वो आपस में एक दूसरे को देख रहा है, मैं समझ रहा कि ये क्या हो रही है बात। मतलब वो चर्चा ये चल रही थी कि यार क्या पता आज ये मुकर्रम वारसी किसकी शान में पढ़ रहे हैं, ये चर्चा चल रही थी। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, मगर वहाँ सुल्तानुल हिंद के खादिम बैठे हुए थे, वो आए मेरे पास, आप जानते हैं उन्हें, बहुत मशहूर नाम है। आए वो मेरे पास मुस्कुराते हुए, कहा कि मुकर्रम, मैंने कहा जी हुजूर,
ये कुछ लोग, मैंने कहा जी मैं समझ रहा हूँ, हाँ तो कहने बताओ तो कि कौन है, ये समझ नहीं पा रहा। मैंने कहा जबकि मैं सीधा कह रहा हूँ कि जिनके बेटे हैं अली, ये वही अबू तालिब है, मगर फिर भी नहीं पढ़ने पड़ रही। तो मैंने कहा इनकी मतलब वाबस्तगी अली तक भी नहीं है। हाँ ये वहीं ख़त्म हो गए जहाँ से जुब्बा मिला था, वहीं ख़त्म हो गए, उससे आगे बढ़ ही नहीं पाई। अगर वलायत भाई तुम्हें अगर खिलाफत कहीं से मिली है तो तुम्हें ये तो पता होगा अली कौन है, फिर उसके नाम के आके अली इब्ने अबी तालिब लगता है। तो उन्होंने कहा थोड़ा सा, तो मैंने कहा ठीक है हुजूर कोशिश करते हैं, और अल्लाह के फजलो करम से समझ में आ गई। कैसे? जिनके बेटे हैं ताजुल वरा, जिनके बेटे हैं, बस इतना कहा तो आगे खुल गई एकदम। कह रहे ये क्या हो रहा है? अच्छा फिर गौर से सुना, अब तवज्जो दी। क्या? जिनके बेटे हैं ताजुल वरा, जिनके बेटे हैं ताजुल वरा, जिनके बेटे हैं वारिस अली, जिनके बेटे हैं वारिस अली, जिनके बेटे हैं साबिर अली, जिनके बेटे साबिर कली यारी, जिनके बेटे हैं साबिर कलियारी, जिनके बेटे हैं ख्वाजा मोई, जिनके बेटे हैं ख्वाजा मोई, जिनके बेटे हैं गौसे आजम, जिनके बेटे हैं गौसे आजम, जिनके बेटे हैं जिंदा शामदार, जिनके बेटे हैं जिंदा शामदार, जिनके बेटे हैं इमाम मेहदी, जिनके बेटे हैं इमाम मेहदी, जिनके बेटे हैं हसन अस्करी, जिनके बेटे हैं हसन अस्करी, जिनके बेटे हैं मोहम्मद नकी, जिनके बेटे हैं मोहम्मद नकी, जिनके बेटे हैं मोहम्मद तकी, जिनके बेटे हैं मोहम्मद नकी, जिनके बेटे हैं अली रजा, जिनके बेटे हैं अली रजा, जिनके बेटे हैं अली रजा, जिनके बेटे हैं मूसा काजिम। जिनके बेटे हैं मूसा कासिम। बड़ा शर्फ है हिंदुस्तान को, दो इमाम मूसा काजिम की खास औलादें यहाँ मौजूद हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमरी संजरियत रसूल, हजरत इमाम मूसा कासिम की औलाद और हुजूर वारिस पाक, और सरकार ताजुल औलिया इमाम हसन अस्करी की औलाद। हाय 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 क्या चमन है खुदा की कसम। जिनके बेटे हैं मूसा कासिम, जिनके बेटे हैं मूसा कासिम, जिनके बेटे हैं जाफर सादिक, जिनके बेटे हैं जाफर सादिक, जिनके बेटे हैं मोहम्मद बाकिर, जिनके बेटे हैं मोहम्मद बाकिर, जिनके बेटे हैं ज़ैनुल आबिदीन, जिनके बेटे हैं ज़ैनुल आबिदीन, जिनके बेटे ज़ैनुल आबिदीन, जिनके बेटे हैं हुसैन, जिनके बेटे हैं हुसैन, और जिनके बेटे हैं हसन, जिनके बेटे हैं हसन, जिनके बेटे हैं अब्बास दिलावर, जिनके बेटे हैं अब्बास दिलावर, जिनके बेटे हैं मौला अली, जिनके बेटे हैं मौला और अली, जिनके बेटे हैं मोहम्मद, ये वही अबू तालिब है, वही अबू तालिब, ये तो वही अबू तालिब, ये तो वही आहा वही 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 अबू तालिब, ये तो वही अबू तालिब, ये तो वही अबू तालिब, ये तो वही अबू तालिब। ये तो वो ही अबू तालिब है। ये तो फिर भी मैंने आपको मुख्तसर नाम सुना दिए, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इतने बच्चे हैं अबू तालिब के, इतने बच्चे हैं अबू तालिब के, और उनके बच्चों से ही दुनिया का निजाम चलेगा और आखिरत का। सरदार शबाब अहल जन्ना कौन? अबू तालिब के बच्चे।
सुल्तानुल हिंद कौन? अबू तालिब के बच्चे। पीराने पीर कौन? आलमपना कौन? ताजुल औलिया कौन? जिस पर नजर जाएगी ना, सब अबू तालिब के बच्चे हैं। देखें, मेरा ताल्लुक भोपाल शहर से है और शोएब मियाँ हैं यहाँ, हाँ बैठे हैं। आपने मेरा घर देखा है, ये आए मेरे घर, इन्हें मेरे घर का पता मालूम है, ये आए हैं। आ सकते हैं आज भी बगैर पता बताए, क्योंकि देखा है इन्होंने, आए हैं। और ये हमारी खानका में भी बैठे हैं, रात भर बैठे हैं, बड़ी गुफ्तगू हुई, उसके बाद ये चले जाते हैं। मेरे घर का एड्रेस, खानका का एड्रेस ये आप इनसे ले लीजिएगा। लेकिन अब अगर आप इनसे ये पूछेंगे कि वो सोते कैसे हैं, मुकर्रम वारसी नीचे सोते हैं या पलंग पे सोते हैं, तो थोड़ा सा बताने में इनको परेशानी आएगी, क्योंकि इन्होंने उस हाल में मुझे देखा नहीं। सुबह उठ के ये नाश्ते में क्या खाते हैं, ये भी थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल रहेगी, क्योंकि ये भी इन्होंने देखा नहीं। इन सब बातों के लिए आपको ज़रूरी है कि आप मेरी बहन से, मेरे भाई से, मेरे बाप से या मेरे बच्चों से आप पूछिए, वो आपको बता देंगे कि ये किस वक्त सोते हैं, उठ के ये क्या नाश्ता करते हैं, ये नीचे सोते हैं या ऊपर सोते हैं, ये जब नहाते हैं तो गर्म पानी से नहाते हैं कि ठंडे पानी से नहाते हैं। ये इन सब बातों को पता करने के लिए आपको मेरे बच्चों से मिलना पड़ेगा या मेरे बड़ों से मिलना पड़ेगा, मेरी माँ से मिलना पड़ेगा। इसलिए हाथ जोड़कर दरख्वास्त है, हज़रत अबू तालिब के बारे में जानना हो तो उनके घर वालों से पूछना, इधर उधर से मत पूछना, वो गलती मिलेगी आपको। हाँ, तुक्के लगाएंगे खामोखा, लोग खामोखा तुक्के लगाएंगे। उनके घर वालों से पूछना, और घर वालों से पूछोगे तो जवाब वो मिलेगा कि खुदा की कसम जिस जवाब की तुम्हें उम्मीद भी नहीं है। हाँ, जैसे कि एक सादा सा सवाल, रसूल पाक से पूछा है क्या अबू तालिब, रसूल पाक से पूछा है क्या अबू तालिब, रसूल पाक से पूछा है क्या अबू तालिब। जब रसूल पाक से पूछा, क्योंकि घर वाले हैं, अब अबू तालिब के घर में सबसे बड़ी कद्दावर ज़ात, सबसे बड़ी मोतबर शख्सियत अगर कौन है, रसूलुल्लाह के अलावा कौन है? सबसे बड़ी ज़ात हज़रत अबू तालिब के घर में मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। उनसे पूछते हैं तो जवाब क्या मिला? रसूल पाक से पूछा है क्या अबू तालिब, रसूल तो जवाब पूछा है क्या अबू तालिब, अली से पहले है मुश्किल कुशा 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 अबू तालिब। अब किसी ने यह सवाल किया कि अली से पहले मुश्किल कुशा कैसे हो गए, तो मैंने कहा आप हदीस को ज्यादा मानने वाले हैं या कुरान को ज्यादा मानने वाले हैं? और उन्होंने कहा आप दोनों को ही मानते हैं हम तो मैंने कहा मुतमईन कहां से होना चाहेंगे, हदीस से या कुरान से? उन्होंने कहा साहब कुरान से। आप बता देंगे अली से पहले मुश्किल कुशा? मैंने कहा कुरान से नहीं बताएं तो ये काम बंद आज से, ये लकड़ी का बाजा मेरे हाथ में है, ये खत्म आज से। अगर कुरान से दलील नहीं होगी कि अली से पहले है मुश्किल कुशा, उन्होंने कहा दे दीजिए। मैंने कहा लीजिए, कुरान से दलील है क्या? जब तक के रहे साया इमरान में मोहम्मद, जब तक के रहे साया इमरान में मोहम्मद, जब तक के रहे साया इमरान में मोहम्मद, कुरान में हिजरत की वो आयत नहीं उतरी अली से पहले मुश्किल कुशा अबू तालिब, अली से पहले मुश्किल कुशा अबू तालिब, अली से पहले मुश्किल कुशा अबू तालिब, पता कर लीजिए। हिजरत की आयत ही नाजिल तब हुई जब हजरत अबू तालिब का पर्दा हो गया, आपका जब विसाल हो गया, उसके बाद तो ये आयत नाजिल हुई। और आयत क्या रही है साहब, किस पे नाजिल हुई? आयत किस पे नाजिल होती है? मोहम्मद मुस्तफ़ा पे। बोलिए, अल्लाह फरमा रहा है रसूलुल्लाह से, ए मेरे हबीब, अब मक्का आपके लिए सुरक्षित जगह नहीं है। क्यों?
अबू तालिब का साया उठ गया ना। जब तक अबू तालिब थे आयत नहीं नाज़िल हुई। अब मक्का सेफ नहीं है, अब आप महफूज नहीं है, अब आप यहां से हिजरत कर लीजिए। अली से पहले है, ये तो कुरान से हो गई, अब हदीस से दलील ले लीजिए। जान अहमद की बचाने के लिए बिस्तर पर, जान अहमद की बचाने के लिए बिस्तर पर, जान अहमद की बचाने के लिए बिस्तर पर अपने बच्चों को सुलाया है अबू तालिब ने। अली से पहले है मुश्किल कुशा अबू तालिब, अली से पहले है मुश्किल कुशा अबू तालिब। हो गई ना बात साहब? जान अहमद की बचाने के लिए बिस्तर पर अपने बच्चों को सुलाया है। किसकी जान बचाने के लिए? देखें कॉम्बिनेशन है ये, तार जुड़ते हैं अगर समझना चाहे आदमी तो। हजरत अबू तालिब ने अपने बच्चों को सुलाया, किस लिए? किस लिए सुलाया? कि रसूलुल्लाह की जान बचे, इसीलिए सुलाया ना। वो बात बचपन की याद थी किसको? मोहम्मद मुस्तफ़ा को, कि मेरी जान बचाने के लिए हजरत अबू तालिब ने अपने बच्चे अली को सुलाया, मौला अली को सुलाया। तो जब रसूल को यह खबर हुई कि आज फिर मेरी जान पे खतरा है हिजरत की रात, तो फिर अली को सुलाया अपने बिस्तर पर। ये मिलाप है, ये शुरू से चली आ रही है चीजें। जान अहमद की बचाने के लिए बिस्तर पर अपने बच्चों को सुलाया अबू तालिब ने। अली से पहले है मुश्किल कुशा अबू तालिब। नबी के चाहने वाले ये बात जानते हैं, नबी के चाहने वाले ये बात जानते हैं कि या अली का भी मतलब है या अबू तालिब, या अली का भी मतलब है या अबू तालिब। शुजातों के कबीले में सबके नाम न पूछ, शुजाअतों के कबीले में सबके नाम न पूछ, शुजाअतों के कबीले में सबके नाम न पूछ। जो तीर खा के हंसा वो भी था अबू तालिब, जो तीर खा के हंसा वो पिता, हो तीर खा के हंसा वो पिता अबू तालिब, जो तीर खा के हंसा वो पिता अबू तालिब, जो तीर खा के हंसा वो पिता अबू तालिब। जो अपने बाप के हाथों पे आया मक्तल में, जो अपने बाप के हाथों पे आया मक्तल में, वो करबला का था सबसे बड़ा अबू तालिब। अबू तालिब के घराने का हूँ मैं, अबू तालिब के घराने का हूँ मैं। आखिरी बंदिश नजर कर रहा हूं वक्त को मद्देनजर रखते हुए। ये सब शान वो है जो हमने हमारे बड़ों से सुनी, आप तक पहुंचा दी। अब अगर हजरत अबू तालिब से पूछें कि हुजूर आपका मकाम क्या है, तो जवाब आता है मैं हूं अबू तालिब, मेरी पहचान यही है। मैं हूँ अबू तालिब, मेरी पहचान यही है। कहते हो नबूवत जिसे गोदी में पली है, कहते हो नबूवत जिसे गोदी में पली है, कहते हो वलायत जिसे गोदी में पली है, कहते हो इमामत जिसे जिसे गोदी में पली है, कहते हो मारिफत जिसे गोदी में पली है, कहते हो इमामत जिसे गोदी में पली है। पैदा हुआ घर में मेरे पैगंबर अकबर, पैदा हुआ घर में मेरे पैगंबर अकबर, बेटे की विलादत मेरे काबे में हुई है, बेटे की विलादत मेरे काबे में हुई है, बेटे की विलादत मेरे काबे में हुई है। घर में है इमामत मेरे घर में है इमामत, घर में है इमामत मेरे घर में है नबूवत, घर में है इमामत मेरे घर में है नबूवत। जो मालिक जन्नत है बहू मुझको मिली है, जो मालिक जन्नत है बहू मुझको मिली है, जो मालिक जन्नत है बहू मुझको मिली है। हाँ, जो हम भी ना होते तो ये काबा भी ना होता, हम भी ना होते तो ये काबा भी ना होता। काबे की ये बुनियाद मेरे जद ने रखी है, काबे की ये बुनियाद मेरे जद ने रखी है। ए खालिक कुरान तेरे कुरान की आयत, ए खालिक कुरान तेरे कुरान की आयत उतरी भी नहीं थी वो मगर मैंने पढ़ी है, उतरी भी नहीं थी वो मगर मैंने पढ़ी है, उतरी भी नहीं थी वो मगर मैंने पढ़ी है। कुरान में मौजूद मेरे नाम का पारा, कुरान में मौजूद मेरे नाम का पारा, बाला है मोहम्मद को सना तब ये मिली है, बाला है मोहम्मद को सना तब ये मिली है, बाला है मोहम्मद
मोहम्मद को सना तब ये मिली है। तलवारों के साए में सुलाया है अली को, तलवारों के साए में सुलाया है अली को, तब जाके मोहम्मद की कहीं जान बची है, तब जाके मोहम्मद की कहीं जान बची है। आखिरी इमाम का नाम क्या है? हाँ, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। सबने यही कहा और सही कहा, इसमें कौन सी नई बात? सबने सही कहा। मैंने फिर पूछा क्यों? सबने सही कहा। मैंने पूछा यूं कि दुनिया का कोई भी फिरका हो, उसका ईमान है इमाम मेहदी पर, और हर आदमी यही नाम बताएगा आपको, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। यही कह के, चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी फिरके से उसका ताल्लुक हो, वो मिंबर से यही बयान करता है, आखिरी इमाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। अब मैं बार बार कह रहा हूँ, आप ये सोच रहा हूँ कि कोई नई बात है, नहीं, यही नाम है, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ही नाम है। नई बात इसमें क्या है? मैंने तलाश करी, मैं आपको दे रहा हूँ कि वो खुद क्या कह रहा है, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, ये बार बार कह रहे हैं। अब मैं इमाम मेहदी के जो जद हैं, यानी इमाम हुसैन है, इमाम हसन है या इमाम अली है, अब अगर मैं एक नाम पकड़ के चलूँ हजरत अली, और अली के आगे अगर मैं अलैहिस्सलाम लगाता हूं तो वो मुझे फतवा दे देता है कि साहब क्या कर रहा हो, ये अलैहिस्सलाम क्यों कह रहा हो? तो तुम उनके बेटे को अलैहिस्सलाम मिंबर से कह रहे हो, हमने बाप को कह दिया तो क्या हो गया? अच्छा साहब, अलैहिस्सलाम का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि अल्लाह की सलामती हो इन पर। तो क्या ये दुआ आप उनको नहीं दे सकते? मुझ जैसे जाहिल को जब आप मिलते हैं, आप मुझसे कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, क्या मतलब हुआ साहब इसका? आप पर अल्लाह की सलामती हो। मैं भी जवाब दे देता हूँ भैया वालेकुम अस्सलाम, आप पर भी। तो यानी मुझ पे अपन दोनों तो खेल सकते हैं सलाम सलाम। अहले बैत के लिए ये बुग़्ज़ है, इसका ही नाम बुग़्ज़ है। जो लोग कहते हैं ना साहब हम तो नहीं, हम तो मानते हैं, कैसे मानते हो आप? आपको उनकी शानी समझ में नहीं आ रही। भाई लॉजिकल बात है ना, आप उनके बेटे के लिए क्या कह रहे हैं? मेहदी अलैहिस्सलाम। आप सबने यही कहा ना अभी, इसलिए मैंने शहादत ली। सदर साहब आपने भी यही कहा, मेहदी अलैहिस्सलाम ही कहा ना आपने। तो अगर मैं हुसैन अलैहिस्सलाम कह रहा हूं तो ये तो इमाम मेहदी के अब्बा हैं, जद हैं। फिर मौला अली तो अच्छा, एक और दुआ आपने सुनी होगी, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबन क़ब्र। ये आखिरी लफ्ज़ जो इसमें आया, व क़िना अज़ाबन क़ब्र, इसका मतलब क्या हुआ साहब? ये अल्लाह हमें कब्र के अजाब से महफूज रख, आमीन आमीन। पूरी दुआ सही। तो मेरा मशवरा है, अजाब कब्र का डर है तो फिर इनसे बुग़्ज़ ना रख। अजाब कब्र का डर है तो फिर इनसे बुग़्ज़ ना रख। जमीन के बाप का भी बाप है अबू तालिब। बुग़्ज़ के सींग नहीं होते कि वो दूर से पहचान में आ जाए कि साहब ये सींग वाला जानवर है, गाय है कि भैंस है, इसके रंग रूप नहीं होते। बुग़्ज़ तो आया होती है चेहरे से और बातचीत से, बस बात इतनी सी है। अली की फजीलतें सुन के जिसका चेहरा खिलता हो, बकौल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मोमिन है। और अली की फजीलत पे जिसके चेहरे पे शिकन आ रही है, जिसके चेहरे के तासुरात बदल रहे हैं, रसूल अल्लाह की जबान से है। रसूल अल्लाह ने फरमाया पक्का मुनाफिक है, पक्का मुनाफिक है। हाँ, और बहुत मजबूत दलील दे रहा हूं। सूरह मुनाफिकीन जब नाजिल हुई तो साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह हमने मुनाफिक लफ्ज़ नहीं सुना आज से पहले। अरबी की लुगत यानी डिक्शनरी में ये लफ्ज़ ही नहीं था मुनाफिक। ये क्या चीज़ है रसूलुल्लाह? सूरह मुनाफिकीन नाजिल हुई, क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह फरमा रहा है मुनाफिक वो होता है जो मेरी बारगाह में दौड़ा दौड़ा आता है। देखिए मैं वो बात करता हूँ जो है। अभी मैं अगली बात अगर चाहूँ तो इसमें ऐड कर दूँ तो ये तो गलत हो जाएगा। रसूलुल्लाह पे झूठ नहीं बांध सकता। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिसने झूठ मुझ पे मंसूब करा वो ये ऐलान कर दे कि जहन्नुम में वो मकान खरीदा है जिसका सौदा नहीं होगा।
इसलिए बात वही बताऊंगा जो रसूल ने फरमाई। रसूल ने फरमाया मुनाफिक वो होता है, अल्लाह फरमा रहा है, मुनाफिक वो होता है कि जो मेरी बारगाह में दौड़ा दौड़ा आता है और मेरे रसूल की बारगाह में जाने से गुरेज करता है, परहेज करता है, वो मुनाफिक होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये होता है। ये किसने बताया? अल्लाह ने बताया, रसूल को बताया, रसूल अल्लाह ने साहबियों को बता दिया। अब आगे की बात है, अब बड़ी मजबूत रिवायत हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरे खलीफा। हजरत उमर ने पूछा रसूलुल्लाह से कुछ साल बाद कि अल्लाह के रसूल, ये मुनाफिकों को पहचाने कैसे? ये पहचाने कैसे? ये तो हमारी सफ़ों में, अब आप अंदाज लगा लीजिएगा, मुनाफिक हमारे बीच में ही होते हैं। हजरत उमर की जबान को याद रखिए, रसूलुल्लाह से वो क्या कह रहा है कि अल्लाह के रसूल, वो तो नमाज हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जुब्बा भी हमारे साथ तरह पहने हैं, अमामा भी हमारी तरह, हम पहचाने कैसे कि ये मुनाफिक है या मोमिन है? तो रसूलुल्लाह ने बेसाख्ता फरमाया हजरत उमर से, उमर अली का जिक्र करा करो, जो खुश हो जाए समझ लेना मोमिन है, जो नाराज हो जाए पक्का मुनाफिक है। तो हजरत उमर, कुर्बान जाइए हजरत उमर पे कि उन्होंने ऐसा सवाल पूछ लिया कि हम तक पहुंच गई बात। मैं तो कहता हूं हाँ, उनसे ही पता चला। इसी तरीके से हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला। देखिए आज मैं बात कर रहा हूं, मैंने नाम लिए दो बड़ी बड़ी हस्तियों के, इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर, दूसरे खलीफा हजरत उमर बिन खत्ताब। लोग ये समझते हैं कि हम साहबियों का जिक्र नहीं करते। भाई हम साहबियों का जिक्र करते हैं, लेकिन फिर हम साहबियों का ही जिक्र करते हैं, इसको समझना पड़ेगा आप। जब हम साहबियों का जिक्र करते हैं तो फिर हाँ, फिर हम किसी का नहीं करते उसमें। इसी तरीके से जब हम अहले बैत का जिक्र करते हैं तो फिर अहले बैत का ही करते हैं, क्योंकि हमें सिखाया ही गया है कि जब बात जिसकी हो उसी की करो। हाँ, अहले बैत के जिक्र में इनका जिक्र भी हो सकता है, लेकिन वो तब हो सकता है जब वो कॉम्बिनेशन हो, जैसे कि अभी हुआ, बात आई सामने तो हजरत उमर याद आ गए, और हजरत उमर याद आए तो उनका एहसान भी याद आ गया कि उनका एहसान कि उन्होंने रसूल अल्लाह से पूछ लिया, तो आप हमको पता चल गया मुनाफिक होता कौन है। तो हजरत अबू बकर से क्या पता चला हमें? ये उनसे ही तो पता चला कि अली को दे, पता चला कि अली को दे, पता चला कि करना इबादत है। ये किससे पता चला? हजरत अबू बकर से। अब लोग कहेंगे साहब आप हजरत अबू बकर को नहीं मानते, तो फिर मुझे ये बात भी नहीं माननी चाहिए कि अली का जिक्र इबादत है, क्योंकि मिली हजरत अबू बकर से, ये रिवायत ही हजरत अबू बकर से। तो हम साहबियों का भी बड़ा एहतराम करते हैं साहब। हाँ, लेकिन हमारी बस, अब आप दिक्कत के लें, परेशानी के लें, आप हमारी आदत के लें कि हम तरजीह अहले बैत को देते हैं, हम उनका जिक्र सबसे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनका जिक्र सबसे ज़्यादा करना सुन्नत रसूल है। तो हम रसूल की सुन्नत पर अहले बैत का जिक्र करते हैं। अच्छा, रूए ज़मीन पे है कौन रसूल के बाद? आप ज़रा मुझे बता दो दें कि सबसे ज़्यादा अली अली करा किसने है ज़मीन के ऊपर? रसूलुल्लाह ने करा। हम सुन्नत पर हैं, हम रसूलुल्लाह की सुन्नत पर हैं। हम साहबियों का भी एहतराम करते हैं, हमें मालूम है साहबियों का मकाम क्या है। हमसे पूछे हज़रत बिलाल से हम कितनी मोहब्बत करते हैं, ये भी साहबी। और हमें तो ऐसे ऐसे साहबियों के नाम पता है और वाक़यात पता है। हमने तो एक पूछा, अब क्या होता है, जो लोग बात करते हैं ना उन्हें हज़रत अबू बकर से मतलब है ना हज़रत अली से, बस वो तो खामोखा बस फालतू की बातें करते हैं। वो कह रहा था, वो मैंने एक साहब से पूछा, वो हज़रत अबू बकर की बहुत बात कर रहे हो। मैंने कहा साहब हमें एक बात बताइए, हज़रत अबू बकर का नाम क्या है? कहला कमाल कर रहा हो आप, यही तो नाम है। कहला कमाल कर रहा हो आप, यही तो नाम है। हाँ, मैंने कहा हमें मालूम है तुम कितने बड़े चाहने वाले हो हज़रत अबू बकर के, जब तुम हज़रत अबू बकर का नाम ही नहीं जानते तो तुम्हारी क्या मोहब्बत है यार हज़रत अबू बकर से। तो ये है बात, साहबियों से भी मोहब्बत करना पड़ेगी। हमें तो हमारे बड़ों ने बताया कि अहले बैत की गुलामी कैसे होती है, साहबियों से सीखो, उनसे सीखो, वो भी उस दर के गुलाम है। हाय 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 हाय, अब बात इतनी हो गई है तो जरा सी एक और कर दूं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कौन है ये? हजरत उमर के बेटे हैं, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं। इमाम हसन और हुसैन के दोस्त हैं, उनके साथ खेल रहे हैं,
खेल खेल में इमाम हुसैन ने कहा कि सुन, गुलाम है तू हमारा। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर से फरमा दिया इमाम हुसैन ने, गुलाम है तू। अब वो दोस्त हैं, वो एकदम कहने लगे, अरे आप हमें गुलाम कैसे कह रहे? कहला कह दिया हमने, जाओ जो करना है कर लो। कहला मैं अपने अब्बा से शिकायत करूंगा। उस वक्त हजरत उमर खलीफा थे, जब की बात, मैं शिकायत करूंगा। कर दो, बिल्कुल कर दो, वो खुद मेरे गुलाम हैं, वो भी हाँ, अभी जाता हूँ। गए, उन्होंने कहा कि अब्बा हुसैन ऐसा कह रहा है। कहला मैं मान ही नहीं सकता, हुसैन ऐसा कह ही नहीं सकते। अरे कहा उन्होंने, देखिए ये 2-3 लोग हैं मेरे साथ, इनसे पूछिए, किसी की भी गवाही दिलवा दो, मुझे यकीन नहीं हुसैन ऐसा नहीं कह सकते। अरे कहा साहब, अच्छा कहने लगे उनसे कहो कि लिख के दे सकते हैं। अभी जाता हूँ, अभी जाता हूँ बाबा, अभी। अच्छा वो अपने लड़कपन में चले, वो पहुंच गए वो इमाम आली मकाम के पास। कहा कि साहब वो हमारे अब्बा कह रहे हैं कि आप लिख के दे सकते हैं। हाँ हम लिख के भी दे सकते हैं, लाओ कागज। तू हमारा गुलाम, तेरा बाप हमारा गुलाम, हुसैन इब्ने अली, सिग्नेचर। पहुंच गए, जैसे पर्चा पहुंचा, हजरत उमर खड़े हो गए, सर से लगाया चूमा, रोते रोते फरमाया याद रखना हुसैन ने मुझे अपना गुलाम कहा है। और सुनो ये वसीयत है मेरी, किसकी? उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु की। ये उमर कहता है कि अगर जिस दिन मेरी मौत हो, उस दिन कब्र के अंदर इस तहरीर को रख देना। हश्र के दिन जब उठूंगा तो इस तहरीर के साथ उठूंगा। अगर आमाल में कोई कमी रही तो अल्लाह से कहूंगा कि अल्लाह हुसैन ने मुझे गुलाम लिख के दिया है। हमसे पूछे कोई साहबी क्या होता है, हमें मालूम है साहबियों का मकाम क्या है। सहाबियों ने सिखाई है अहले बैत से मोहब्बत। आज तुम सहाबा के नाम पर अहले बैत के गुस्ताख बने हुए हो, सहाबियों के नाम पर तुम ये धंधे कर रहे हो। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे दे, अभी भी वक्त है। आंख बंद होने से पहले अल्लाह तुम्हें हिदायत दे दे। हम बर्बाद होने की तुम्हें बद्दुआ नहीं देंगे, हम दुआ देंगे अल्लाह तुम्हें हिदायत दे दे। हम चाहते हैं कि तुम्हें भी वो दौलत अता हो, तुम्हें भी अहले बैत का वो जाम अता हो जिसको कौसर कहते हैं। बात लंबी हो गई मियाँ, माजरत चाहता हूँ, आता हूँ वापस। मैं कह रहा था इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम, शेर सुन लीजिए। हजरत अबू तालिब फरमा रहे हैं, फतवे तो लगाते हो मगर याद ये रखना, फतवे तो लगाते हो मगर याद ये रखना, फतवे तो लगाते हो मगर याद ये रखना। पर्दे से एक औलाद मेरी देख रही है, कह रही है अबू तालिब के घराने का हूँ मैं, अबू तालिब के घराने का हूँ, अबू तालिब के घराने का हूँ मैं, अबू तालिब के घराने का वफादार हूँ मैं।